हेलो फ्रेंड्स, आइए बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और उसमें दो तीन बातों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि बोनस के बारे में कि इसका रिकॉर्ड डेट कब है, एक्स डेट कब है और आपने कब ख़रीदना चाहिए और आपको बोनस कब मिलेगा वो भी बताऊंगा आपको। उसके अलावा शंकर जी शर्मा ने ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में क्या बोला वो भी एक बड़ी बात आपको बताऊँगा। और उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या लगता है आगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आज इसमें दिन भर में क्या क्या हुआ और क्या डेवलपमेंट हुई। तो फ्रेंड्स देखिए, एनएसई और बीएससी दोनों पर अपर सर्किट ही लगा, उसमें कोई बात नहीं है। आज इसमें एनएसई पर हुए शेयर ट्रेड हुए 12,32,000 एंड बीएससी पे हुए 18,000। सो ऑल टुगेदर अराउंड 12,50,000 शेयर्स ट्रेड हुए एनएसई और बीएससी मिलाकर। और आज एक लास्ट डील देखने को मिली जो कि 1 लाख शेयर्स की थी, तो एक लास्ट डील देखने को मिली, वो भी पॉजिटिव बात है। आज वॉल्यूम कम हुआ है, इसका मतलब आज सेलर्स कम थे। और आज भी अगर आप देखेंगे दिन भर तो बीएससी एनएसई मिलाकर करीब करीब 50 लाख शेयर्स बाइंग के लिए लगे हुए थे। तो अभी भी काफ़ी लोग कोशिश कर रहे हैं बाइंग करने की, तो ये पॉजिटिव बात है। मतलब फिर से इन्वेस्टर लोगों का कॉन्फिडेंस ब्राइटकॉम ग्रुप पर आ गया है और फिर से यहाँ पे लाइन लगी हुई है बाय करने की, जो कि 2-3 दिन पहले हमने देखा था। तो सेलिंग के लिए 80 लाख से 1 करोड़ शेयर थे, अभी उल्टा हो गया है। 50 लाख शेयर्स रोज़ पेंडिंग पड़ रहे हैं। और एएमओ ऑर्डर में भी काफ़ी लोगों ने अभी भी ऑर्डर लगा के रखी है, जो कि मंडे के लिए है। अब इतनी भगदड़ क्यों मच रही है, उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो आपको पता है कि इसका मिस्टर शंकर शर्मा ने 75% अपना पेमेंट किया ब्राइटकॉम ग्रुप को वारंट के अगेंस्ट में बैलेंस, तो उसके कारण एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आ गई शेयर में। उसके कारण शेयर में फिर से बाइंग शुरू हो गई कि ये कॉन्फिडेंस क्रिएट हो गया। मैंने कहा था आपको एक ऐसे कोई इंडिकेशन मिलेगा तो अपर सर्किट लगेगा, तो वो पहला इंडिकेशन था। और दूसरा, इतनी बाइंग के लिए भागदौड़ इसलिए मची है कि इसका बोनस का रिकॉर्ड डेट है 16 मार्च और उसका एक्स डेट है 15 मार्च। तो आपको बोनस तभी मिलेगा जब आप 14 तारीख तक 14 तारीख तक अगर आप बाय करते हो। जी हाँ, 14 तारीख तक अगर आप बाय करते हो तो ही आपको मिलेगा, क्योंकि 14 तारीख को अगर आप बाय करते हो तो आपके अकाउंट में वो क्रेडिट होता है डीमैट अकाउंट में 15 को। तो उसके बाद अगर आप लेते हो तो आपको बोनस शेयर्स नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। तो 14 तक ही बाय करना है, उसके बाद में बाय अगर आप बोनस के हिसाब से कर रहे हो तो मत करना, क्योंकि आपको बोनस नहीं मिलेगा। तो 14 तारीख तक ही आपको बाय करना है, ये बात ध्यान रखना। और आज इसमें वॉल्यूम कम हुआ है तो एक पॉजिटिव बात है, मतलब इसमें सेलिंग के लिए लोग तैयार नहीं हैं। तो इसका मतलब अभी जितना वॉल्यूम कम होगा और बाइंग ऑर्डर बढ़ेगी उतने चांसेस रहेंगे इसमें अपर सर्किट में कंटिन्यू जाने के। और बोनस का भी सबको लालच है कि बोनस होगा। तो फ्रेंड्स, बोनस 14 तारीख तक मंडे को आखिरी दिन है। जो जिन लोगों के खाते मतलब अकाउंट में डीमैट अकाउंट में शेयर्स होंगे 14 तारीख को लेंगे या उसके पहले आपने लिए होंगे शेयर, तो सबको बोनस मिलेगा। जिन लोगों ने पहले भी लिया हुआ है उनको भी मिलेगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। जो लोग नई बाइंग की कोशिश नहीं कर रहे हैं पर होल्ड करके रखे हुए हैं उनको भी बोनस मिलेगा, इसलिए बोनस के बारे में आप टेंशन मत लीजिए जिन्होंने पहले होल्ड करके रखा हुआ है। और जो लोग नई बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ 14 को बाय किया तो ही उनको बोनस मिलेगा, उसके बाद उनको बोनस नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रख के बाइंग करना है, ये बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि वो हिसाब से आप बाइंग कीजिए। नहीं तो बाद में, क्योंकि जब हो सकता है कि उसके बाद में शेयर में थोड़ी हमें गिरावट देखने को मिले, क्योंकि बाद में जब रिकॉर्ड डेट के बाद में हो सकता है कि क्योंकि जैसे ही बोनस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, काफ़ी लोगों का सवाल ये है कि हमें बोनस शेयर्स कब मिलेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, जनरली अगर चाहो तो 1-2 दिन में भी मिल जाता है, बट अगर 15 डेज तक भी लग सकते हैं, इसीलिए पैनिक होना नहीं है। अगर आपको बोनस आपके अकाउंट में 17 तारीख को डिक्लेयर नहीं दिखा, आपको आपके अकाउंट में डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होते हुए नहीं दिखा, तो घबराना नहीं है। 2-4-5 दिन लग सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे वो उसको लेता है। हो सकता है उसको 8 दिन भी लगे, 10 दिन भी लगे, पर जनरली मैक्सिमम 15 डेज़ में आपके डीमैट अकाउंट में बोनस शेयर आ जाएंगे। हो सकता है उसके पहले ही आ जाए, तो इसके लिए पैनिक नहीं होना है। अगर बोनस आपका 14 तारीख तक अगर आपने शेयर लिया है तो डेफिनेटली आपको बोनस मिलेगा। 2-4 दिन आगे पीछे, इस बात को आप ध्यान रखिए। हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ तो मिल गई थी, शंकर जी शर्मा ने 75% वारंट के अगेंस्ट पेमेंट कर दिया। आज और एक पॉजिटिव न्यूज़ आ गई, CNBC TV 18 के ऊपर आज शंकर जी शर्मा का इंटरव्यू था, जो कि नॉट ओनली ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में नहीं था, एक जनरल इंटरव्यू था वो मार्केट के बारे में।
तो उसमें उनको पूछा गया कि आप कौन से सेक्टर में, कौन से मिड कैप में, लार्ज कैप में आपको किस में फ्यूचर दिखता है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे मिड कैप में ही दिखता है, मुझे लार्ज कैप में फ्यूचर नहीं दिखता है। तो उसके ऊपर जो उनके एंकर थे CNBC 18 के, उन्होंने पूछा कि मिड कैप में आपको रिस्क लगता नहीं है क्या, कि मिड कैप की जो कंपनियां होती है उसमें रिस्क होती है। और उन्होंने टॉपिक निकाला ब्राइटकॉम ग्रुप का कि फॉर एग्जांपल ब्राइटकॉम ग्रुप में अभी फॉरेंसिक ऑडिट इनिशिएट किया गया है जिसमें आपका भी होल्डिंग है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो शंकर जी शर्मा ने सबसे इम्पॉर्टेंट बात बोली कि मुझे इस फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में पहले से ही जानकारी थी, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता था कि ये ऑडिट होने वाला है या हो रहा है, मुझे इसके बारे में पता था। इसका मतलब उनको, शंकर जी शर्मा को पता था पहले से ही, उसके बावजूद उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया। ये एक पॉजिटिव बात निकल कर आती है ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो ऑडिट है, मेनली इसमें जो मुद्दा है इम्पेयरमेंट ऑफ द असेट्स, तो उसको मैं कोई बड़ा मुद्दा नहीं मानता हूँ। अगर उसमें कोई डिफरेंस आता भी है तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कंपनी के ऊपर या बैलेंस शीट के ऊपर, क्योंकि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो चेंजेस है वो हिसाब से उन्होंने अगर असेट का वैल्यूएशन कम नहीं किया है, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपने कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने कम करके ख़त्म करना चाहिए, उस बर्डन को आगे खींचना नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब उनको इसमें से आउटकम क्या निकल के आ सकता है वो भी एक्सपेक्टेड है उनको, कि भाई अगर इसमें थोड़ा नेगेटिव, मतलब सेबी ने बोला या ऑडिट में उन्होंने बोला कि भाई आपने GDPR नॉर्म के हिसाब से, यूरोपियन नॉर्म्स के हिसाब से पकड़ा इम्पेयरमेंट ऑफ असेट, तो उसके हिसाब से गलत है, आपने इस अलग टाइप से पकड़ना चाहिए, कुछ अलग लॉ के हिसाब से पकड़ना चाहिए। तो वैसा भी एडजस्टमेंट हुआ, फिर भी कोई कंपनी के फंक्शनिंग पे या कोई भी इसके ऊपर दाग नहीं आएगा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है। डेफिनेटली अगर थोड़ा बहुत भी अगर उसमें कुछ कमेंट आया ऑडिट रिपोर्ट में तो थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें शेयर के अंदर, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा कि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसको उस चीज़ को मैं कोई बड़ी बात मानता नहीं हूँ। बट देखिए, मैं आपको और एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि जो आपने सेबी का लेटर मैंने कम्युनिटी में डाला था वो आपने पढ़ा होगा, उसमें सिर्फ इम्पेयरमेंट ऑफ असेट का नहीं है, उसमें 3 बातें बोली गई थी कि मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो भी एक पॉइंट है जिसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछा भी नहीं और शंकर जी शर्मा ने भी कुछ कहा नहीं। और अगला पॉइंट उन्होंने जो सेबी ने ऑडिट में जो हाईलाइट किया था वो ये था, साइफनिंग एंड डाइवर्जन ऑफ फंड्स, साइफनिंग ऑफ फंड्स एंड और डाइवर्जन ऑफ फंड, मतलब आपने कंपनी का पैसा कहीं और यूज़ कर लिया, ऐसा भी उसमें आरोप लगाया हुआ है सेबी के ऑडिट के लेटर के अंदर। तो उसके ऊपर भी कोई बात नहीं हुई इंटरव्यू में, बट इसका मतलब शंकर जी शर्मा उस बात को भी कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं मान रहे हैं, मतलब उनके हिसाब से वो कॉन्फिडेंट है कि ऐसा कुछ भी निकल कर आएगा नहीं ऑडिट में। यही हमें उनके बिहेवियर से या बॉडी लैंग्वेज से या कॉन्फिडेंस से नज़र आता है, नहीं तो वो 75 लाख रुपीज़ शायद देते ही नहीं, 75% देते ही नहीं थे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 40 करोड़ रुपीज़ देना कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो उन्होंने उसके बावजूद भी, ये सब पता होने के बावजूद भी दिया, मतलब उनको कॉन्फिडेंस है। और डेफिनेटली जो कोई पैसा इतना लगाता है कंपनी में तो सब छानबीन करके लगाता है, तो उन्होंने सब चीज़ें चेक करके ही लगाया होगा और उनको इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बड़ा प्रॉब्लम आएगा, ऐसा उनके स्टेटमेंट से हमें देखने को मिल रहा है। तो एक काफ़ी पॉजिटिव बात है, इससे इन्वेस्टर लोगों का मॉरल और भी ऊंचा हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि जिसने पैसा लगाया है जो तो कंपनी के बारे में पॉजिटिव ही बोलेगा, नेगेटिव को क्यों बोलेगा, ये भी एक बात है। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने अगर स्टडी नहीं किया होता तो हो सकता है वो बैलेंस पेमेंट लगाते नहीं थे। हम लोग इसी पॉइंट पे कंक्लूजन पे आते हैं। आपको क्या लगता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो हिसाब से ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। उन्होंने और एक बातों बातों में बोला कि ऑडिट को फ्यू वीक्स लग सकते हैं, मतलब, बट मैं उसके बारे में चिंतित नहीं हूँ, उसके बारे में मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ। मतलब उन्होंने बोलते बोलते बोल दिया है, मतलब डेफिनेटली उन्होंने मिस्टर रेड्डी से बात की होगी इस बारे में, ऑडिट चल रहा है और फ्यू वीक्स लगेंगे, मतलब हो सकता है कि 2 वीक्स लग सकते हैं या 3 वीक्स या 5 वीक्स 6 वीक्स जो भी लगेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब यह था कि कुछ हफ्ते लग सकते हैं ऑडिट का रिपोर्ट आने के लिए, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ निकल के आएगा नहीं। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट का कोई बड़ा मैटर नहीं है वो, तो उसमें मतलब हो सकता है कि ऑडिटर बोलेंगे कि आपने इस तरह से नहीं, इस तरफ से एसेट वैल्यू पकड़ना चाहिए, जो कि और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जुलाई 2020 में कंपनी ने सेबी को इंटीमेट किया था, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट के बारे में डिटेल दी थी, बट वो एक ही साल की दी थी, 19-20 की दी थी उन्होंने, 19 और 20 की दी थी। तो उसके बावजूद भी इन्होंने ऑडिट का मुद्दा निकाला सेबी ने, तो ठीक है, मतलब
ये सब बात क्लियर है शंकर जी शर्मा को, ये पॉजिटिव बात है हमारे लिए, क्योंकि हम तो डायरेक्ट मैनेजमेंट से अप्रोच नहीं हो सकते हैं, बट एक बड़ा इन्वेस्टर जब उसमें बात करता है तो कंपनी को सभी बातों का जवाब देना पड़ता है। तो शायद शंकर जी शर्मा ने सब जवाब लेकर ही इसके अंदर पैसा लगाया है, यही बात से हमें कॉन्फिडेंस आ सकता है ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर के अंदर। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो भी कम पैसा लगाता हूँ जनरली लॉन्ग टर्म के लिए लगाता हूँ, तो इसका मतलब यही है कि लेट्स होप कि ही इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट, लॉन्ग टर्म का व्यू उनका ब्रैडकॉम ग्रुप के बारे में अच्छा होगा। पर फ्रेंड्स देखिए, ऑडिट रिपोर्ट में 3 पॉइंट थे, सब लोग इम्पेयरमेंट ऑफ असेट की बात कर रहे हैं, दूसरे 2 पॉइंट की कोई बात नहीं कर रहा है। उसमें अगर कुछ निकल कर आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर साइफनिंग ऑफ फंड्स, डाइवर्जन ऑफ फंड्स या मिसप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस शीट एंड ऑडिट ऐसा कुछ दिखा तो प्रॉब्लम आएगा, बट लेट्स होप ऐसा नहीं आएगा। देखिए रिस्क दोनों तरफ से है, बट अगर पॉजिटिव सोचे तो शंकर जी शर्मा ने इतना पैसा लगाया है तो शायद कुछ गलत बात नहीं होगी। और उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा है, उसका स्क्रीनशॉट डालूंगा कम्युनिटी में, आप जाके देख सकते हो। तो उन्होंने पॉजिटिव कहा है, तो ये भी बात है। बट आप देखिए, अगर आपको डर लग रहा होगा तो बहुत पैसा मत लगाइए, क्योंकि देखिए अगर बाई चांस निगेटिव आता है तो ऐसा नहीं कि शेयर ज़ीरो हो जाएगा, बट उसका किस हिसाब से छोटा मोटा बात निकला ऑडिट में तो कोई बड़ी बात रिएक्शन होगा नहीं मार्केट में, पर कुछ बड़ी बात निकल कर आई तो हो सकता है कि शेयर काफ़ी गिरावट देखने को मिले शेयर में, पर शेयर ज़ीरो हो जाएगा ऐसा नहीं है। तो जिनको कॉन्फिडेंस है वो उसमें बने रहिए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपको निकलने का मौका मिले। इसमें जो अपर सर्किट चल रहा है हो सकता है खुल जाए बोनस के रिकॉर्ड डेट के बाद में, ऐसा पॉसिबल है, होगा ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्केट पे भी डिपेंड करता है, मार्केट वीक रहा तो हो सकता है बाद में सेलिंग थोड़ी बहुत आ जाए, बट मार्केट में तेज़ी रही तो सेलिंग नहीं भी आ सकती है, काफ़ी बातें हैं। बट इतना ही है कि बहुत और पैसा मत लगाइए। आपका अगर पैसा लगाया हुआ है तो उतना पैसा सफिशेंट है ऐसा सोचिए। कंपनियाँ बहुत सारी है मार्केट में, सिर्फ ब्रैडकॉम ग्रुप ही नहीं है। तो डिसीजन आपको लेना है कि आपको अभी ये सब सिनेरियो देखते हुए आपको और पैसा डालना है कि जितना है उतना सफिशेंट है, या आपको कुछ पैसा आपने बहुत ज़्यादा लगाया होगा तो बेच देना है। डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है इसमें, क्योंकि देखिए सभी बातें प्लस पॉइंट भी है माइनस पॉइंट भी है, सब बातें देख के हमें डिसीजन लेना होता है। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। मे बी आपको हो सकता है छक्का लग जाए या हो सकता है क्लीन बॉल भी हो, दोनों बातें होती है। तो इसीलिए सब एंगल से विचार करके ही आप ब्रैडकॉम ग्रुप में इन्वेस्ट कीजिए या बने रहिए। तो सब एंगल्स तो अभी तो पॉजिटिव लग रहे हैं। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा कल परसों में और अलग अलग टॉपिक के ऊपर, ब्रैडकॉम के ऊपर, वो भी ज़रूर देखना और कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपको क्या लगता है कि ये सब अभी जो डेवलपमेंट हो रही है या शंकर जी शर्मा का जो स्टेटमेंट आया है उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, और आप इसमें अभी होल्ड करने वाले हो कि सेल करने वाले हो आफ्टर बोनस, ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड होप कि नेक्स्ट वीक मार्केट अच्छा रहे और सभी को फ़ायदा हो, जिसके पोर्टफोलियो माइनस में है सबके प्लस में आ जाए, यही हम लोग प्रे करते हैं भगवान से। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।